नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब वो हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जो किसी जमाने में अंग्रेज सरकार अपनाया करती थी, यानी हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसी सिलसिले में ये बात मैं कह रहा हूं जो आदेश दिया है अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अफसरों ने कि कांवड़ यात्रा में जितने भी रास्ते में जितने भी होटल आएंगे, ढाबे आएंगे, खोमचे आएंगे, उस पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। और नेम प्लेट भी अपने पूरे नाम की नेम प्लेट, यानी जिससे यह साबित हो जाए कि यह ढाबा हिंदू का है, यह ढाबा मुसलमान का है, यह फल वाला हिंदू है, यह फल वाला मुसलमान है। तो इस तरह का आदेश दिया गया है और उसके पीछे वजह बताई गई है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब किस बात का कंफ्यूजन, ये अफसर जान सकते हैं या जहां से ये आदेश ऊपर से आया है वो बता सकते हैं कि किस तरह के कंफ्यूजन की यहां पर बात हो रही है, किस तरह के भ्रम की बात हो रही है। अंग्रेजों का हथकंडा यह है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको दो घटनाएं यहां पर गिनाने वाला हूं और फिर आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये उसी तरह के आदेश हैं, उसी तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जिस तरह की अंग्रेज निभाया करते थे, किया करते थे। पहली घटना है लुधियाना की। यहां लुधियाना में आजादी से लगभग 20 या 30 साल पहले एक घटना हुई। यहां पर अंग्रेजों ने प्याऊ बनवाए, बड़े बड़े पानी के मटके उन प्याऊ में रखे होते थे और उस प्याऊ पर लिखा होता था कि यह हिंदू प्याऊ है और यह मुस्लिम प्याऊ है, यानी पानी पीने का जो स्थान होता था उसको प्याऊ कहा जाता है। तो यह अंग्रेजों ने किया कि यह मुस्लिम प्याऊ है, यह हिंदू प्याऊ है। बाकायदा ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी समय की लिखावट है कि जिसमें लिखा है एक तरफ हिंदू प्याऊ और मुस्लिम प्याऊ, यानी हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, यह कहकर लोगों को बांटने की, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। उस समय लुधियाना के एक बड़े नामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी वो रहे, कार्यकर्ता भी रहे, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी। उन्हें जब ये बात पता चली तो वो सीधे लुधियाना पहुंचे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक नारा दिया, सबका पानी एक। तो इस तरह से, हालांकि इस आंदोलन बाकायदा उन्हें करना पड़ा और आंदोलन के बाद जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने उनको जेल में भी डाल दिया। लगभग 14 साल वो जेल में रहे। उस आंदोलन ने अंग्रेजों की उस चाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरी तरह से नाकाम कर दिया, जो चाल अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में फर्क डालने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए रची थी। अब मैं दूसरी घटना बताता हूं। दूसरी घटना है दिल्ली की ही, जब आजाद हिंद फौज के कुछ लोगों को, कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद किया, गिरफ्तार किया और उनको कैदी के रूप में लाल किले में रखा गया था। तब गांधी जी उनसे मिलने गए थे। जब गांधी जी उनसे मिलने गए तो गांधी जी वहां पर बैठे थे, तो एक आवाज आती है कि हिंदू चाय आ रही है, मुस्लिम चाय थोड़ी देर में आएगी। गांधी जी ने जब यह सुना तो उन्होंने उन कैदियों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, यह हिंदू चाय और मुस्लिम चाय का मामला क्या है। तब वहां पर मौजूद कैदियों ने, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, उन्होंने बताया कि गांधी जी को कि ये अंग्रेज ऐसा करते हैं कि हिंदुओं को चाय अलग देते हैं, मुसलमानों को चाय अलग देते हैं और बाकायदा एक ऐलान होता है कि हिंदू चाय आ रही है और अब मुसलमान चाय आ रही है। तो गांधी जी ने उनसे पूछा, तो आप क्या करते हैं? तो उन कैदियों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन कैदियों ने कहा कि जब चाय आ जाती है तो हम वो चाय, हिंदू चाय भी और मुस्लिम चाय भी, एक ही बर्तन में डाल देते हैं और उसके बाद मिल बांट के उस चाय को पी लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरी चाल नाकाम हुई अंग्रेजों की। दोस्तों, क्या उसी तरह की ये चाल नहीं है हिंदू और मुसलमान में फर्क करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या वो ये देखता है कि वो हिंदू डॉक्टर के पास जाएगा या मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएगा? वो जाहिर है सबसे पहले वो ये पूछेगा, अपने आप से पूछेगा, अपने लोगों से पूछेगा कि अच्छा डॉक्टर कौन है। वो ये नहीं देखेगा कि उसको देखने वाला, उसका इलाज करने वाला हिंदू है या मुसलमान है।
इसी तरह से अगर आप पर कोई केस हो जाए, आपको अदालत जाना है, तो क्या आप यह देखेंगे कि हिंदू वकील को मैं करूं या किसी मुसलमान वकील को करूं? आप यह सोचेंगे, जो पहला थॉट आपके जहन में आएगा वो यही होगा कि मैं उस व्यक्ति को अपना केस दूंगा जो मेरा केस अच्छे से लड़े, ना कि इस बिना पर दूंगा कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। तो ये सोचने वाली बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्हें अपनी हिंदूवादी छवि को भुनाना है, हिंदूवादी छवि को कायम रखना है। तो अपनी हिंदूवादी छवि को कायम रखने के लिए वो इस तरह के बयान जारी करते रहते हैं। हालांकि अब इसकी आलोचना भी हो रही है। एनडीए के बहुत सारे घटक हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है। चिराग पासवान, एलजेपी, रामविलास के जो अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने आलोचना की है। जेडीयू के केसी त्यागी, उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला ये आदेश है और प्रधानमंत्री इस पर विचार करें और कुछ निर्देश दें उत्तर प्रदेश सरकार को, ताकि इस तरह के आदेश पारित ना किए जाएं। लेकिन जितने भी घटक दल एनडीए के हैं दोस्तों, वो उनके इन बयानों के कोई मायने हैं नहीं, क्योंकि वो बयान वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको वोट देने वाला जो मुस्लिम तबका है वो उसको सेटिस्फाई कर दें। क्योंकि इन तमाम घटक दलों ने अपने सेक्युलरिज्म को उसी दिन आग लगा दी थी जिस दिन उन्होंने केंद्र में बीजेपी को समर्थन किया था, नरेंद्र मोदी सरकार को बनवाया था। हालांकि जो और बयान आए हैं, कुछ और नेताओं के बयान आए हैं, यहां पर वो मैं कोट जरूर करना चाहूंगा। अखिलेश यादव का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया और उन्होंने इस आदेश को एक सामाजिक अपराध कहा कि यह सामाजिक अपराध है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस तरह से यह स्टेट स्पॉन्सर्ड एक अपराध की तरह है जो सरकार करवाना चाह रही है। लोगों में किसी तरह की भावना नहीं है, लेकिन सरकार उनके जहन में इन भावनाओं को उभारने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? अगर आप भी इसे अपराध मानते हैं, इस आदेश को अपराध मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।